अगर ये 6 खिलाड़ी 1 घंटे तक इस खतरनाक शिकारी से बच गए तो 10 लाख रूबल जीत जाएंगे। लेकिन इन्होंने छिपने के लिए ऐसी जगह चुनी जिसे देखकर शिकारी भी चौंक गया। पहली खिलाड़ी एलेना ने कमाल का प्लान बनाया। उसने सीढ़ियों के अंदर ही एक गुप्त जगह तैयार कर ली और वहाँ ताजी और ऑक्सीजन का भी इंतजाम कर दिया ताकि ऊपर चलते समय पैरों की कोई अजीब आवाज न आए। उसने ऊपर एक भारी कालीन बिछा दिया। दूसरे खिलाड़ी इवान ने देखा कि खिड़की की चौखट बहुत चौड़ी है। वह उसी के पीछे छिप गया और अपने शरीर को एक नकली बुक शेल्फ से ढक दिया। उस बुक शेल्फ का रंग और डिजाइन दीवार से इतना मिलता जुलता था कि उसे पहचानना लगभग नामुमकिन था। तीसरी खिलाड़ी अन्ना पंखों वाले स्टोर रूम में पहुंची। उसने पूरी तरह काले रंग का चमगादड़ जैसा कॉस्ट्यूम पहन लिया। अब वह अंधेरे कमरे में बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे रही थी। चौथे खिलाड़ी अलेक्सी को एक संकरी वेंटिलेशन डक्ट मिल गई जिसमें मुश्किल से एक इंसान समा सकता था, लेकिन वहां पकड़े जाने का खतरा बहुत ज्यादा था। इसलिए उसने डक्ट के मुंह पर एक नकली इलेक्ट्रिक सर्किट बॉक्स लगा दिया। पांचवें खिलाड़ी सर्गेई ने कमरे का दरवाजा पूरी तरह बंद कर दिया, लेकिन खुद दरवाजे से नहीं गया। वह दीवार में बने छोटे डॉग होल से अंदर घुस गया। छठे खिलाड़ी निकिता ने चूल्हे के अंदर छिपने का फैसला किया। उसने जानबूझकर चूल्हे का एक दरवाजा खुला छोड़ दिया ताकि सबको लगे कि उसके अंदर छिपने की कोई जगह ही नहीं है, जबकि वह दूसरी तरफ बने एक गुप्त खाने में जाकर बैठ गया। अब 1 घंटे की खोज आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी थी। आपको क्या लगता है आखिर तक कौन बच पाएगा? सबसे पहले शिकारी अलेक्सी के कमरे में पहुंचा। जैसे ही वह ध्यान से तलाश करने वाला था तभी बगल वाले कमरे से अचानक खांसी की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत उसी तरफ चला गया और अलेक्सी फिलहाल बच गया। असल में वह आवाज अलेक्सी ने ही पैदा की थी। उसने पहले से ही अगले कमरे में एक रिमोट स्पीकर छिपा रखा था ताकि शिकारी का ध्यान अपनी जगह से हटा सके, लेकिन शिकारी को आवाज का स्रोत नहीं मिला। इसलिए वह अगले कमरे की तलाशी लेने लगा जहाँ सर्गेई छिपा हुआ था। उसने मेज हटाकर डॉग होल देख लिया, लेकिन सर्गेई कमरे के एक ऐसे कोने में घुस गया जहाँ से शिकारी उसे देख ही नहीं सकता था। आखिरकार उसे वहाँ से भी लौटना पड़ा। इसके बाद शिकारी फिर से अलेक्सी के कमरे में आया। लगातार आ रही अजीब आवाजों ने उसे शक में डाल दिया। उसने नकली सर्किट बॉक्स के स्विच दबाकर जांच की और उसे असली समझकर वापस मुड़ गया। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि कोई भी सर्किट बॉक्स जमीन के इतना नीचे नहीं लगाया जाता। वह तुरंत वापस लौटा और पूरी ताकत से नकली बॉक्स को उखाड़ दिया। अलेक्सी सबसे पहला खिलाड़ी बन गया जो पकड़ा गया। इसके बाद शिकारी अन्ना के पंखों वाले स्टोर रूम में पहुंचा। कमरा पूरी तरह अंधेरा था। उसे अंदर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। समय बर्बाद न करने के लिए उसने उस कमरे को छोड़ दिया। फिर वह इवान के ठिकाने पर पहुंचा। उसने बुक शेल्फ पर जोर से दस्तक दी। क्योंकि वह बुक शेल्फ बेहद मजबूत बनाई गई थी, शिकारी को लगा कि उसके पीछे कोई इंसान छिप ही नहीं सकता, इसलिए वह आगे बढ़ गया। लेकिन तभी निकिता के भारी शरीर की वजह से चूल्हे से लगातार चरमराने की आवाज आने लगी। शिकारी उन आवाजों का पीछा करते हुए सीधे रसोई में पहुंच गया और निकिता पकड़ा गया। अब घड़ी में सिर्फ 7 मिनट बाकी थे। शिकारी एक बार फिर सर्गेई के कमरे में पहुंचा। इस बार वह खुद डॉग होल से अंदर घुस गया। कमरे के अंदर पहुंचते ही सर्गेई के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा और आखिरकार वह भी पकड़ लिया गया। इसके बाद पूरे समय में शिकारी को कोई और खिलाड़ी नहीं मिला। आखिरकार 1 घंटे का समय पूरा हो गया और शिकारी को हार माननी पड़ी। तभी एलेना सीढ़ियों पर बिछा कालीन हटाकर सुरक्षित बाहर निकली। इवान ने नकली बुक शेल्फ हटाई और खिड़की से नीचे उतर आया। अन्ना ने अपना चमगादड़ वाला मास्क उतारा और स्टोर रूम से बाहर आ गई। आखिरकार एलेना, इवान और अन्ना ने यह चुनौती जीत ली और 10 लाख रूबल अपने नाम कर लिए। आपको किस खिलाड़ी की छिपने की तरकीब सबसे ज्यादा शानदार लगी?